तो हमारा अगला शब्द है बुलवॉक। अच्छा, तो बुलवर्क जो है वो एक नाउन है, मतलब एक संज्ञा। इसके ना दो बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं। एक तो बिल्कुल सीधा सा मतलब है अ डिफेंसिव वॉल। सोच लीजिए एक बहुत ही मजबूत दीवार जो बचाव के लिए हो। और दूसरा थोड़ा सा अलग है। ये हो सकता है कोई पर्सन, कोई इंस्टीट्यूशन या कोई प्रिंसिपल जो एक ढाल की तरह, एक रक्षक की तरह काम करें। चलिए पहले इसके लिटरल मीनिंग को एक सेंटेंस में देखते हैं। द कैसल स्टोन बुलवर्क प्रोटेक्टेड इट फ्रॉम अटैक। तो यहाँ बुलवर्क का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल साफ है, किले की वो पत्थर की मजबूत दीवार जिसने उसे हमले से बचाया। एकदम फिजिकल, एकदम रियल दीवार। ये है इसका सबसे कॉमन लिटरल यूज। अब देखते हैं इसका दूसरा मेटाफोरिकल यूज। सुनिए, आवर टीम कैप्टन वॉज द बुलवॉक ऑफ आवर डिफेंस। अब सोचिए, टीम कैप्टन क्या सच में कोई दीवार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उनका काम बिल्कुल एक दीवार जैसा ही तो है। वो एकदम मजबूती से टीम के लिए खड़े हैं। वो एक रक्षक है जो पूरे डिफेंस को संभाल रहे हैं। तो वो डिफेंस का बुलवॉक बन गए। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो एक आइडिया यानी एक विचार के बारे में है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज अ बुलवॉक अगेंस्ट टिरनी। यहाँ तक कोई इंसान भी नहीं है। यहाँ बुलवॉक एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ना? मतलब प्रेस की आज़ादी, मीडिया की जो स्वतंत्रता है, वो एक ढाल की तरह काम करती है। किसके खिलाफ? टिरनी यानी तानाशाही के खिलाफ। तो एक सिद्धांत भी बुलवॉक हो सकता है। आपको ये वर्ड अक्सर न्यूज़ में सुनने या पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि ये कोड देखिए, रिपोर्ट्स कॉल द न्यू एनवायरमेंटल लॉज अ बुलवर्क फॉर कंजर्वेशन। इसका मतलब सिंपल सा है कि रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि जो नए एनवायरमेंटल कानून बने हैं ना, वो कंजर्वेशन के लिए यानी प्रकृति के संरक्षण के लिए एक मजबूत ढाल का काम कर रहे हैं। वो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले बुलवॉक हैं। तो अब जब आप मतलब समझ गए हैं, चलिए इसके कुछ सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द देखते हैं। जैसे डिफेंडर यानी रक्षक, फोर्ट्रेस यानी एक मजबूत किला, सपोर्ट यानी सहारा, और सेफगार्ड यानी एक सुरक्षा कवच। ध्यान दीजिए, इन सभी शब्दों में प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ की ही तो बात हो रही है। सबका फील एक जैसा है। और अब सिनोनिम्स के बाद बारी आती है एंटोनिम्स की, यानी इसके विलोम शब्दों की। ये वर्ड्स बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग रखते हैं। जैसे कि वीकनेस यानी कमजोरी, फिर है वल्नरेबिलिटी, मतलब कोई ऐसी चीज जिसे आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके, या फिर ओपनिंग, एक ऐसी जगह जहां कोई दीवार ना हो, जहां से हमला हो सके। और आखिर में असॉल्ट, मतलब हमला। तो आप देख रहे हैं, जहां बुलवर्क सुरक्षा है, ये सारे शब्द उस सुरक्षा की कमी या उस पर हमले को दिखाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।